हमारे आसपास, हमारे खेतों में, जंगलों में, बाग बगीचों में बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे वृक्ष पाए जाते हैं जो हमें देखने में महत्वहीन लगते होंगे। उनको हम काट कर नष्ट कर देते हैं, खरपतवार नाशी डाल करके नष्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आयुर्वेद शास्त्र की मानी जाए तो आयुर्वेद शास्त्र का कहना है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला हर पौधा, हर वृक्ष, हर पेड़ में कोई ना कोई औषधीय गुण होता है जो हमें रोगों से बचाता है, विभिन्न तरह के रोगों को ठीक करने का भी काम करता है। वैसे तो हम अपने समय समय पर बहुत सारी ऐसी जानकारियां आपको देते रहते हैं, लेकिन आज हम एक आपको खास जानकारी देने जा रहे हैं एक ऐसे पौधे के बारे में जो हमारी सबसे बड़ी समस्या, जिसमें बहुत सारी कंपनियां दावे करती हैं कि आपकी समस्या का समाधान किया जा सकता है, वह बालों से जुड़ी समस्या। और कई इसके साइड इफेक्ट भी देखे जाते हैं जो नामी गिरामी कंपनियां इन प्रोडक्ट को बेचती हैं बालों के लिए, बाल उगाने का दावा करती हैं। लेकिन आज हम एक आपको ऐसी औषधीय पौधे के बारे में बताएंगे जो निश्चित तौर पर आपके बालों के झड़ने को न केवल कम कर सकता है, बल्कि आपके सर में रूसी जो है उसको भी कम करता है। स्किन रोग से जुड़े हुए तमाम रोगों को कम कर सकता है। लीवर, पेट दर्द, डायबिटीज, बहुत सारी समस्याओं को खत्म करने का काम करता है। जो पौधा आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें सफेद रंग के फूल दिख रहे होंगे छोटे छोटे। इसमें बीज आने के बाद इसके बीज काले रंग के जीरे की तरह देखने में होते हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बच्चों के मनोरंजन का साधन इसका बीज होता है। इसके हम पंचांग का प्रयोग करते हैं। इसकी पत्तियों, इसके फूल, फल, जड़ों, तनों का सबका प्रयोग किया जाता है। इसका नाम है भृंगराज, जिसे हम गांव देहात में भृंगरैया के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बाल में इसके इस्तेमाल की बात करें तो इसकी पत्तियों, इसके बीज का, इसके तने का, इसकी जड़ का चूर्ण बना करके अगर हम तेल में मिला करके सरसों के तेल में इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे बालों को झड़ने से न केवल रोकता है बल्कि रूसी को भी खत्म करने का काम करता है। बहुत सी नामी गिरामी कंपनियां देश की जो आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण करती हैं, वह जो है इसके तेल का निर्माण भी करती हैं। भृंगराज तेल के नाम से आता है बाजार में, और इसका भी इस्तेमाल बालों को झड़ने से, सिर की रूसी, खुश्की को कम करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग न केवल बालों को झड़ने से रोकने के लिए किया जाता है बल्कि इसका तमाम ऐसा उपयोग है जो हमको निरोग बनाने का काम करता है। तो मित्रों, भृंगराज में के गुणों की अगर बात करें तो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, लीवर, किडनी जैसे तमाम बीमारियों की रोकथाम में सहायक भी होता है। अगर हम इसके गुणों की बात करें तो आपको मैं 4 जगहों पर दिखाऊंगा। ये इसका तना है और इसको हम तना मांग सकते हैं और फूल को हम एक भाग मांग सकते हैं। ये जड़ है, इसको हम जड़ में रख सकते हैं और बीज अभी है नहीं तो आप इसके पंचांग का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि इस पर फोकस रखें और मैं एक एक बीमारियों के बारे में, इसके उपयोग के बारे में बताता चलूँ। भृंगराज के अगर सेवन की बात करें तो इसका प्रयोग कटने, छिलने, घाव होने से लेकर के बालों के झड़ने को रोकने का काम है और यह इम्यूनिटी क्षमता को भी बढ़ाता है, यानी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। शरीर में जो सफ़ेद रक्त कोशिकाएँ हैं, WPC है, उसको बढ़ाने का काम करता है। अगर कफ की समस्या है तो उसको दूर करने का काम करता है। फैटी लीवर, पीलिया की समस्या है तो इसका जो एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण है वह फैटी लीवर और पीलिया जैसी बीमारी को दूर करने का काम करता है। अगर पीलिया को दूर करने की बात करें तो इसको आप इसका खुराक 2 बार ले सकते हैं। इसके पत्तियों का, इसके जड़ों का जो पाउडर है, पानी के साथ आप 1 से 2 महीने तक अगर लेते हैं तो पूरी तरीके से ये आपके फैटी लीवर और पीलिया की समस्या को दूर कर सकता है। अगर हम त्वचा के संक्रमण की बात करें तो यह पूरी तरीके से एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, इसलिए त्वचा के संक्रमण को काफ़ी हद तक सुरक्षित रखता है। त्वचा में अगर कटना, छिलना, चोट लगना है तब भी इसके पत्तियों का पेस्ट लगा करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। अगर आपको कब्ज है, अपच हो रही है, पेट संबंधी कोई बीमारी है तो मैंने पहले ही बताया कि इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है जो लीवर को स्वस्थ रखकर पेट की कार्यप्रणाली को सुगम बनाता है और अपच, कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करता है और एसिडिटी को भी कम करता है, भूख भी बढ़ाता है, पाचन शक्ति बढ़ाता है। और इसके लिए क्या करना है कि आपको दोपहर का जो खाना है उसको खाने से पहले और दोपहर को रात खाने के बाद इसको जो है 15 से 20 ml तक इसका भृंगराज आसो आता है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम बड़ी कंपनियां इसका इस्तेमाल बनाती हैं और भृंगराज आसो को जो है आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको किसी वैद्य की सलाह लेनी होगी। बाल अगर झड़ने की बात करें तो भृंगराज
इसका जो ऑयल है, पाउडर है और पेस्ट है, गंजे बाल को दूर करना, बालों को झड़ने से रोकने का काम भी करता है। और इसके अलावा जो है इसको 2-3 बार सप्ताह में 2-3 दिन लगाना होता है और 4 से 6 महीने में पूरी तरीके से आपके बाल को झड़ने से रोक देता है। इसके पत्तियों का पाउडर जो है नारियल के तेल में मिला करके अगर आप बालों में लगाते हैं, मसाज करते हैं और 2-3 घंटों तक इसको छोड़ने के बाद हर्बल शैम्पू से, किसी भी हर्बल शैम्पू से धुलते हैं, ऐसा सप्ताह में 2-3 बार करते हैं तो ये आपके बालों को झड़ने से पूरी तरीके से रोकता है। भृंगराज का पेस्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले आपको बताया है। आपके अंदर कोई भी अंदरूनी बीमारियाँ हैं तो भृंगराज का जूस जो है बनाएं, उसकी पत्तियों का, और 1 से 2 चम्मच लेकर के उसको इस्तेमाल करें खाना खाने के पहले। और इसके अलावा पाउडर भी इसकी पत्तियों का बना सकते हैं, इसकी जड़ों का पाउडर बना सकते हैं। भृंगराज का कैप्सूल भी बाज़ार में मिलता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भृंगराज के सेवन पे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सकता है। सबसे बड़ी बात कि इसकी पत्तियाँ, इसकी जड़ों का मैं चाहूँगा कि इसको एक बार फिर से मैं अपने हाथ में लेता हूँ। मेरे जो साथी हैं इसको इस पर फोकस कर दें। मेरे हाथ में जो पत्तियाँ हैं इसको एक बार देख लें। ये जो है आपके बाल को पूरी तरीके से स्वस्थ रखने, बाल को झड़ने से रोकने के लिए काम करता है। इसका बाल का कैसे इस्तेमाल, बाल के झड़ने से रोकने में कैसे इस्तेमाल करना है उसको बता देते हैं। इसकी पत्तियों, इसकी जड़ों का चूर्ण बना लें, और अगर आप पेस्ट बनाना चाहते हैं तो इसको 1 कप दही में इसके 2 से 3 चम्मच चूर्ण लगा करके उसको पेस्ट बनाकर अपने बालों में 2-3 घंटा तक लगाकर छोड़ दें। सप्ताह में 3 बार ऐसा करें, उसके बाद हर्बल शैम्पू से धुलें, तब भी ये आपको फ़ायदा करेगा। इसकी पत्तियों का चूर्ण, जड़ों का चूर्ण, बीज का चूर्ण अगर आप नारियल के तेल में मिला करके इससे मसाज करते हैं तब भी आपके बालों को झड़ने से रोकने का काम करता है। आपके जो गंज है, खुश्की है, उसको भी दूर करने का काम करता है। तो जो भी इस समस्या से ग्रस्त हैं, भृंगराज यानी भंगरैया का इस्तेमाल अपने बालों को झड़ने से, किडनी की समस्या से और लीवर की समस्या से, वात, पित्त, कब्ज, अपच, तमाम समस्याओं से निजात पाने के लिए कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और कमेंट का भी इंतजार रहेगा। अगर इसके बारे में अधिक जानकारी रखते हैं, आप विज्ञान वर्ग के छात्र रहे हैं तो इसके पूरे गुणों के बारे में बताएं, लिखें। इसके वानस्पतिक नाम के बारे में लिखें, इसके अंग्रेजी नाम के बारे में लिखें। किसी दूसरे राज्य से हैं तो आपके राज्य में इसको किस नाम से जाना जाता है उसके नाम को लिखें, जिससे पूरी तरीके से वसुधैव कुटुंबकम की स्थिति में पौधा आ जाए। आपने हमारे वीडियो को देखा, हम आशा करते हैं इसको लाइक और कमेंट भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।